हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे 12th इंग्लिश मॉडल पेपर 2024 के बारे में। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मैं विकास कुमार झा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2024। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या करना है, आपको जो सही वर्ड है, करेक्टली जो वर्ड यूज किया गया है उसको आपको चुनना है। 4 वर्ड दिए हुए रहते हैं और चारों एक ही वर्ड का रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो 3 का स्पेलिंग रॉन्ग होता है और 1 का स्पेलिंग क्या होता है, सही होता है, उसी को हमको चुनना होता है। तो यहां पर हम देखेंगे फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये वर्ड आप मैथमेटिक्स वगैरह में भी आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो इंटीग्रेशन का सही स्पेलिंग जो है वो है फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन। ओके, इसका अर्थ होता है एकीकरण। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। अ पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। एक गरीब आदमी जो है वो कैसे जीता है। तो यहां पर हमें क्या करना है, कह रहा है जो चूज द करेक्ट फ्रेज। सही फ्रेज जो है उसको हमको चुनना है। क्या चुनना है? सही फ्रेज जो है उसको चुनना है। सही फ्रेज जो मतलब इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर दे। तो फर्स्ट मीनिंग है हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है मुश्किल से। हैंड टू माउथ का क्या मतलब होता है? बड़ी मुश्किल से। इन द एयर। इन द एयर मतलब हवा में। आई टू आई, आंखों आंखों में। इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है की तलाश में। तो बाकी के जो ऑप्शन है, इन क्वेस्ट ऑफ की तलाश में, एक गरीब आदमी जो है वो किसी चीज की तलाश में जीता है, ये तो होगा नहीं। आंखों आंखों में जीता है, ये नहीं होगा। हवा में जीता है, ऐसा भी नहीं होगा। क्या होगा? हैंड टू माउथ। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमारे पास आर्टिकल है ए एन दी। ये तो जानते हैं जो ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है? एक। और द का प्रयोग जो है हम लोग किसी खास वस्तु या व्यक्ति के लिए करते हैं, या दुनिया में जो एक है उसके लिए बात करते हैं। यहां पर क्या है? गोल्ड। आप क्या देख रहे हो? गोल्ड। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन के साथ जो है हम लोग नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां क्या क्वेश्चन है, जो गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, कहां का गोल्ड? साउथ अफ्रीका का गोल्ड। तो किसी खास जगह के बात किया जा रहा है, स्पेसिफिक के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब अगर किसी खास जगह का गोल्ड के बारे में बात किया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? द हो जाएगा। खास के साथ जो है जब कोई पर्टिकुलर की बात करते हैं, स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो वहां पर द का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। क्या हो जाएगा? द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहन इज स्टिल डांसिंग। रोहन इज स्टिल डांसिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोहन इज स्टिल डांसिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन को क्या करना है? चुनना है। अब इसमें क्या भरना है? क्वेश्चन टैग। ये कौन सा टॉपिक का हो गया क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन टैग एक ग्रामर का टॉपिक है, उसी से लिया गया है। तो उसमें क्या है आपके, इसमें क्या करना होता है कि जो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है, और निगेटिव सेंटेंस रहता है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो रोहन इज स्टिल डांसिंग, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इज का प्रयोग किया गया है, तो इज का जो है आपको निगेटिव क्या हो जाएगा? इजंट। क्या हो जाएगा?
इजंट हो जाएगा, इजंट। और रोहन जो है, रोहन क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, और रोहन नाउन है, और नाउन के लिए जो है अगर मेल होता है तो उसके लिए हम ही का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन टैग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इजंट ही। इज नॉट ही नहीं होगा, इसमें याद रखना है कि जो एपोस्ट्रोफी वाला ही यूज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत है, क्या हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 में, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गैदर। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है, यानी कि आपको विपरीतार्थक शब्द लिखना है। और गैदर मतलब क्या होता है, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना होता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिखेरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिखेरना हो जाएगा, बिखेरना, बिखेरना। और स्कैटर का मतलब वही होता है। डिक्रीज मतलब होता है कम करना, जेंटल मतलब शांत, स्कैटर मतलब होता है बिखेरना, और सेपरेट मतलब होता है अलग करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 6, सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लोथ। सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लोथ। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगे, महंगे कपड़े। सीता महंगे कपड़े को पसंद करती है। क्या करती है पसंद में, लव्स मतलब यहां पर पसंद करना भी होता है। वैसे लव मतलब आप तो जानते ही हैं भाई, प्यार करना होता है, लेकिन लव का दूसरा सेंस क्या होता है, पसंद करना। तो क्या पसंद करना, तो बाय, बाय मतलब होता है के द्वारा, तो के द्वारा तो होगा नहीं, ये बाय तो होता नहीं है। ये बाय जो है जब हम अलविदा किसी को कहते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बाय ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। वर्ब कौन सा हो जाएगा, बी यू आई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, सीता लव्स टू बाय, सीता लव्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथेस, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग, ओके। तो द चेयरपर्सन हैड टू मीटिंग, अब वो मीटिंग को क्या कर सकता है, तो मीटिंग डेफर, डेफर मतलब होता है स्थगित करना। डेफर मतलब क्या होता है, स्थगित करना या टाल देना। तो चेयरपर्सन मीटिंग को क्या कर सकता है, टाल सकता है। चेयरपर्सन का ही अधिकार होता है भाई मीटिंग को टाल देना, कुछ समय के लिए आगे समय तक ले जाना। बाकी जो अलग अलग वर्ड है, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है विभिन्न, है ना। डिफरेंट या डिफरेंस उसी का सिमिलर मीनिंग है। डिफर ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, डेफर हो जाएगा। द चेयरपर्सन हैड टू डेफर, क्या हो जाएगा, डेफर द मीटिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या करना है आपको, सही सेंटेंस जो है उसको चुनना है। इसमें सभी में देखें, पहला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स। ही इज फॉन्ड टू रीड नॉवेल्स, ही इज फॉन्ड बाय रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फॉन्ड एट रीडिंग नॉवेल्स, और ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, जिसका अर्थ होता है पसंद करना, है ना, पसंद करना या शौकीन होना, ठीक है ना। या क्या होता है, शौकीन होना, शौकीन होना मतलब कोई चीज अच्छा लगना, कहने का मतलब। तो क्या हो जाएगा, जब भी आप फॉन्ट के साथ देखिएगा तो फॉन्ट के साथ याद रखना है ऑफ का यूज किया जाता है, तो फॉन्ड ऑफ होगा, क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है, या वो उपन्यास पढ़ना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक। वॉक मतलब क्या होता है, वॉक मतलब होता है टहलना। तो टहलना क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और जिस चीज में जो है सलाह का बोध हो, है ना, एडवाइस का बोध हो, उसमें हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक, क्या हो जाएगा, आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी शुड हो जाएगा। शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। आई शुड गो आउट फॉर अ वॉक, हमें या मुझे टहलने के लिए जाना चाहिए। टहलने के लिए क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, तो शुड हो जाएगा। वाज नॉट नहीं था, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, और नीड मतलब होता है जरूरी। तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 10। हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन। हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन, क्या ट्रेन स्टेशन पर आया या आ चुका है? तो ट्रेन स्टेशन पर आ चुका है। ट्रेन स्टेशन पर, और पर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एट। बाय मतलब के द्वारा होता है, ये तो होगा नहीं। इन स्टेशन में, स्टेशन में तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? स्टेशन में नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। और फॉर मतलब के लिए, वो स्टेशन के लिए ट्रेन आया है, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 11। 11 में है द विंड डैश ओवर द ट्री। द विंड, हवा जो है पेड़ के ऊपर बह रही है ना, पेड़ के ऊपर से बह रही थी। तो ब्लो, ब्लो मतलब क्या होता है? बहना। ब्लो सही है, लेकिन यहां पर क्या है? जो ब्लो क्या है? V1 है। कौन सा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन विंड के साथ क्या होना चाहिए? यहां पर या तो V5 या तो V2 लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ब्लो का ही V2 जो है वो क्या है? ब्लू, जिसका अर्थ होता है बहना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फ्लू या क्लू ये नहीं होगा। क्लू मतलब होता है क्या चीज? ये कहते हैं ना, ये क्लू मिल गया हमको, इस चीज के बारे में क्लू मिल गया। क्लू मतलब सुराग, ये नहीं होगा, फ्लू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, V2, यानी कि हवा पेड़ों के ऊपर से बह रही थी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 देखते हैं। पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, ये क्या है? चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस को चुनना है। किस चीज को चुनना है? पैसिव वॉइस को चुनना है। पैसिव वॉइस को चुनना है, तो आपको पैसिव वॉइस बनाने का रूल जो होता है, नॉर्मली आपको क्या करना होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट मेन कौन सा देख रहे हैं? हिंदी देख रहे हैं, तो हिंदी, हिंदी वाला हो जाएगा। बिहार, पीपुल, ये दोनों तो वैसे ही आपको रॉन्ग लग रहा है। हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। और आप कहोगे कि जो है पीपुल सर क्यों नहीं लिखे? तो पीपुल जो है वो एजेंट है, लोगों के द्वारा ही इंग्लिश बोली जाती है। तो जो चीज जाना जाता है, जैसे पुलिस के द्वारा ही चोर पकड़ा जाता है, तो बाई पुलिस नहीं लिखने की जरूरत होती है। डॉक्टर के द्वारा ही पेशेंट का इलाज किया जाता है, तो बाई डॉक्टर नहीं लिखाता है। ठीक उसी प्रकार से बाई पीपुल नहीं लिखाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन इन बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? यू आर डैश टू हेल्प द पुअर। जब किसी इसमें क्या करना है? चूज द करेक्टली ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। जब टू लगा हुआ रहे और टू के साथ V1 हो, 2 प्लस V1 का प्रयोग किया हुआ रहे, तो उससे पहले वाला जो ब्लैंक्स होता है उसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। किसका यूज करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? रिक्वेस्टेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? डी हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये याद रखना है। ठीक है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप डी, ईडी, EN ये सब लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है वो। तो क्या हो गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड एज डैश इंपोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, स्थगित हो गया, रोक दिया गया, क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट मेंबर्स जो हैं, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं मीटिंग में जो होना चाहिए, उनको आना चाहिए, वो लोग नहीं आ पाए। ठीक है, तो इस कारण से अब इंपोर्टेंट आदमी नहीं आएंगे तो क्या मीटिंग हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा।
तो उसमें हम देखते हैं जो कौन सा होना चाहिए। तो कुछ लोग नहीं आ पाए। लिटिल का प्रयोग जो है थिंग्स के लिए करते हैं, पर्सन के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से लिटिल तो होगा नहीं, द लिटिल नहीं होगा। अब आ जाता है सम या फ्यू पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा। द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड एज फ्यू मेंबर्स, few important members did not turn up, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ लोग, है ना, कुछ। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर जो है वो नहीं आ पाए, इस कारण से मीटिंग को क्या किया गया, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 15। ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन। उसने एक बाघ को गन से मारा। तो किस चीज से मारा, गन से मारा। तो यहां पर हमको प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या चीज फिल करना है, प्रीपोजिशन। तो जब कोई थिंग मतलब क्या होता है, वस्तु, ठीक है ना, किसी वस्तु का प्रयोग किया हुआ है तो थिंग्स वगैरह के साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। विथ मतलब होता है के साथ। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ही किल्ड द टाइगर विद अ गन, विद अ गन, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन क्या है यहां पर, चिल्ड्रेन जो है वो प्लुरल है। तो प्लुरल है तो प्लुरल के साथ प्लुरल अगर आपको सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो द चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड, है ना, द चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। बच्चों को बैठने के लिए कहा गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ठीक है। तो एक्सिलरी वर्ब का थोड़ा सा जो है क्लास कर लेना है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। एक्सिलरी वर्ब इज एम आर का कहां प्रयोग करते हैं, वाज वेयर का कहां यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप बीच में कहोगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना दूंगा। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 में। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू। सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू। सोमरेश हमेशा आपको याद करता है, करेगा। सोमरेश हमेशा आपको याद करेगा। चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। इसमें निगेटिव सेंटेंस चूज करना है। क्या चूज करना है आपको, निगेटिव सेंटेंस को चुनना है। निगेटिव सेंटेंस का सेंस यहां पर यह है कि जो सेंटेंस जो आपको ऊपर में दिया गया है उसके अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। सेंटेंस के अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए और वो निगेटिव सेंटेंस में बदल भी जाए। तो ऐसा जब क्वेश्चन रहे तो एक तरीका बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। क्या, जो यहां पर क्या लिखा हुआ है ऑलवेज, तो उसका ऑपोजिट कर लो। ऑलवेज, तो उसका ऑलवेज का क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेवर। और रिमेंबर, क्या है, रिमेंबर, इसका क्या हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉरगेट। तो ऑलवेज रिमेंबर है तो क्या हो जाएगा, नेवर फॉरगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेवर फॉरगेट। सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू। सोमरेश कभी भी आपको नहीं भूलेगा। सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू। तो दोनों का मतलब तो सेम ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या कर रहा है, ही सेड आई एम हैप्पी टुडे। ही सेड आई एम हैप्पी टुडे। तो ये एक नरेशन है। इसमें आपको चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए तो ये आप जानते हुए हो, जो अगर इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है तो इन्वर्टेड कॉमा हम दैट में बदलते हैं। और टुडे जो है, टुडे आपको बदलता है दैट डे में। किसमें बदलता है, दैट डे में। तो हम देखेंगे जो टुडे का दैट डे इसमें किसमें लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है टुडे लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टुडे ही है इसमें भी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दिस डे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं दैट डे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी दैट डे। क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी दैट डे।
ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 18 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी इज नोट डैश सी लुक्स, सी इज नोट डैश सी लुक्स। तो इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन है इसमें भी चुनना है आपको। तो आंसर हो जाएगा सी इज नॉट सो टॉल एज सी लुक्स, सी इज नॉट सो टॉल, वो इतनी लंबी नहीं है जितना कि वो दिखती है, वो इतनी लंबी नहीं है जितना कि वो दिखती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो गया आपको सो टॉल एज, यहां पर हमको लोग क्या डालेंगे, सी इज नॉट सो टॉल एज सी लुक्स। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन से है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ये एक टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा। आगे आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है, देयर वेयर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, देयर वेयर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, सड़क के दोनों तरफ क्या थे, पेड़ थे। तो देखते हैं दोनों तरफ कौन सा अर्थ ला रहा है। नाइदर, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। नॉर, नॉर मतलब कोई नहीं। आइदर, आइदर मतलब दोनों में से दोनों तरफ, आइदर मतलब क्या होता है, दोनों तरफ। देयर वेयर ट्रीज ऑन अदर साइड ऑफ रोड, और नहीं होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अदर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही डैश सेड दिस, ही डैश सेड दिस। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है आपको। तो यहां पर क्या है, जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए आपको। तो ही का जो होता है, याद रखना है आपको, ही का हिमसेल्फ होता है, ही का क्या होता है, हिमसेल्फ होता है। आई का माई सेल्फ होता है, ठीक है, स्वयं के लिए वर्ड यूज किया जाता है। और सी का जो है वो हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है। उसी प्रकार से यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से याद रखना है आपको। तो यहां पर देख रहे हो ही है, तो ही के लिए कौन सा यूज करते हैं वर्ड, हिमसेल्फ। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्टडी हार्ड और यू विल नॉट पास। कठिन मेहनत करो और यू विल नॉट पास, और तुम पास नहीं कर पाओगे, तुम पास नहीं कर पाओगे। यहां पर कह रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सही कॉम्बिनेशन को आपको क्या करना है, चुनना है। क्या करना है आपको, सही जो कॉम्बिनेशन है इसको चुनना है। तो सही कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, जो सेंस कंप्लीट कर दे, जो आपका स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसका सेंस जो है, उसका मीनिंग जो है, उसका अर्थ जो है वो क्लियर हो जाए। किसमें देखते हैं क्लियर हो रहा है, पहला क्वेश्चन है जो यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे, एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, और तुमको कठिन मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है क्या, कठिन आप मेहनत करो और पास नहीं करो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। आगे है, पास यू विल नोट इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड, पास यू विल नोट इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड। ये कुछ सेंस क्लियर नहीं हो रहा है यहां पर, तो ये भी सही नहीं है। अगला है, हार्ड स्टडी, हार्ड स्टडी यू अदरवाइज यू विल नॉट पास। यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन सही नहीं कर रहा है ये सेंटेंस का। अगला है, स्टडी हार्ड, कठिन मेहनत करो, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। कठिन मेहनत करो अदरवाइज, अन्यथा यू विल नॉट पास, नहीं तो तुम पास नहीं कर पाओगे। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन। लास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, लीक हो गया। क्या हो गया, लीक हो गया। तो यहां पर लास्ट है, तो लास्ट के लिए जो है पास्ट टेंस में चला गया। कौन सा टेंस में चला गया, पास्ट टेंस में ये हमारा चला गया, और पास्ट टेंस में V2 का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, V2 कौन सा हमारा है, लीक्ड। द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन लीक्ड आउट, क्या हो जाएगा, लीक्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा
सी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 24। ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड। ही ट्रेवल्ड मतलब क्या होता है? यात्रा करना। क्या होता है? यात्रा करना। तो ही ट्रेवल्ड ऑल द वर्ल्ड, उसने पूरे संसार की यात्रा की। उसने क्या की? पूरे संसार की यात्रा की। तो अगर मान लीजिए जो पूरे वर्ल्ड की बात किया जा रहा है तो वाइड एरिया की बात की जा रही है। वाइड एरिया है ना, बड़े क्षेत्र की बात की जा रही है। और बड़े क्षेत्र के साथ जो है हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग 25 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 में है सी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। सी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब वो रोड को क्रॉस कर रही थी, जब वो सड़क को क्रॉस कर रही थी, पार कर रही थी, तो वो क्या हो गई? हर्ट हो गई, उसे चोट लग गया। उसे चोट लग गया है ना। सी गोट हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। यहां पर क्या हो जाएगा? गोट हो जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा यहां पर गोट। सी डिड हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है यहां पर क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि सी के साथ वेयर तो लगता नहीं है, हेड लगता है। लेकिन हेड के बाद यहां पर क्या है? जो यहां पर आप देख रहे हो कि जो पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट का मतलब यहां पर सिंपल पास्ट से है। सिंपल पास्ट से है। अगर एक कंटिन्यूअस को बता रहा है तो दूसरा सिंपल में रहेगा। इस कारण से यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? V2 का यूज करेंगे, गोट हो जाएगा। अब आ जाइए आप अगले क्वेश्चन 26 पर। अगला 26 क्वेश्चन नंबर है डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। उसे स्मोकिंग करने की आदत है। अब ये बताओ आप, जो स्मोकिंग करना क्या अच्छी बात है? बहुत सारे आदमी कहेंगे नहीं। तो हमें स्मोकिंग की आदत को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि बैड हैबिट है तो छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ देना चाहिए तो गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। त्यागना या छोड़ देना। छोड़ देना, निषेध करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा। गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। हमें स्मोकिंग की आदतों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 27 की ओर। 27 में है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको सही स्पेलिंग चूज करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी था वही, और 26-7 में भी जो है आपको स्पेलिंग ही चूज करना है, यानी कि सही वर्ड जो है वो आपको चूज करना है। तो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब होता है सुधार करना। पहला ऑप्शन जो है वो सही है, सुधार। इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है? सुधार करना या सुधार होना। ठीक है ना, सुधार करना या होना, यही होता है। तो सही स्पेलिंग हमारा फर्स्ट वाला है, बाकी का ऑप्शन गलत है। आगे आ जाइए 28 पर। 28 में क्या है? ही सेड, उसने कहा, ही इज प्लेइंग टेनिस। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस। तो यहां पर इज एमआर जब सेड रहेगा, याद रखना है, जब सेड रहता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो वो पास्ट टेंस में चला जाता है। किस टेंस में चला जाता है? पास्ट टेंस में चला जाता है। और पास्ट टेंस में इज एम आर अगर रहेगा सेंटेंस में तो वो वॉज या वर में चेंज होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस। ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस। तो देखते हैं ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग टेनिस। ये ऑप्शन नंबर आप ए को देख रहे हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में है वी शॉ द ट्री डैश विद फ्रूट्स। वी शॉ द ट्री डैश विद फ्रूट्स। सही ऑप्शन चुनना है। हम लोगों ने पेड़ को फलों से लदा हुआ देखा। हम लोगों ने क्या देखा? जो पेड़ जो है वो फल से लदा हुआ है। तो लैडन,
लेडन का मतलब क्या होता है? लदा हुआ। लेडन मतलब क्या होता है? लदा हुआ, यानी कि फल से भरा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप इंग्लिश का जो रेनबो का जो बुक है उसमें आप एक पोएम पढ़े होंगे, और टू ऑटम, इसमें आपको ये यूज किया हुआ है ये वर्ड लेडन। लेडन मतलब लदा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे की क्वेश्चन चलते हैं। नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर। न्याय जो है, डिजर्व जो है वो कौन करता है? ब्रेव जो है वो डिजर्व करता है। तो खास हो गया, ब्रेव बहादुर लोग जो रहते हैं वो उचित उनको डिजर्व करता है। वो जो करते हैं बहादुर लोग वो सही करते हैं, है ना। तो नन बट द ब्रेव, और खास होता है तो स्पेसिफिक होता है, क्या यूज करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास? नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली डैश मी। ही डेल्ट वेरी पोलाइटली डैश मी। डील वर्ड से डेल्ट बना हुआ है। उसने मेरे साथ विनम्रता पूर्वक पेश आया। वह मेरे साथ कैसे पेश आया? विनम्रता पूर्वक पेश आया। तो मेरे साथ, तो ही डेल्ट वेरी पोलाइटली विद मी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे साथ, साथ के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ। सही मीनिंग चूज करना है आपको। वंस अ ब्लू मून, क्या है वर्ड? वंस अ ब्लू मून। तो ये एक आइडम्स है, एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ईद का चांद होना। क्या अर्थ होता है आपका? ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब क्या? जो जल्दी दिखाई नहीं देना। रमजान के टाइम में, रोजा के टाइम में जो है ईद का चांद एक महीने तक जब रोजा किया जाता है, उपवास रखा जाता है, उसके बाद दिखाई देता है। यानी कि वैसी घटना जो बार बार नहीं हो, बहुत दिनों पर हो, है ना। तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज? ईद का चांद होना, वंस इन अ ब्लू मून। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए में क्या रहा है? एन इवेंट, वैसी घटना। एन इवेंट, वैसी घटना दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, जो लगातार नहीं होती हो। ऐसी घटना जो लगातार नहीं होती हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही मीनिंग दे रहा है। जो वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, जो घटना जो बार बार नहीं होती हो, तुरंत नहीं होती हो। तो एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली। एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली, जो लगातार होता हो। तो जो लगातार होता हो उसको तो हम नहीं कहेंगे, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन है द मून इज ब्लू, चांद जो है वो नीला है। तो चांद नीला नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। द मून इज सीन वंस, चांद एक बार देखा गया, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे आइए, चूज द ऑड वन आउट। इसमें क्या है कि जो तीन वर्ड आपको दिए जाएंगे जो किसी न किसी तरीके से आपस में संबंध रखते होंगे, और एक वर्ड जो है आपस में संबंध नहीं रखता होगा। तो देखते हैं वर्ड। यहां पर वर्ड कौन सा है? एक है चेयर। चेयर मतलब क्या होता है? कुर्सी। अब ये क्या चीज से बना होता है? लकड़ी से बना होता है, वुड से बना होता है चेयर। बेड भी वुड से बना होता है। टेबल, ये भी लकड़ी का बना होता है। तो ये सभी के सभी तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों फर्नीचर है। तीनों के तीनों क्या है? फर्नीचर है ना। लकड़ी से बने हुए चीजों को फर्नीचर कहते हैं। और फोर्थ है हमारा पूल। पूल, पूल मतलब जैसे स्विमिंग पूल हो गया, ये सब। तो ये क्या है? तीनों में संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी कि चेयर, बेड और टेबल, तीनों में क्या है? संबंध है, आपस में संबंध है। लेकिन पूल एक अलग हो गया, ये ऑड है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। कौन कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाएगा? तो व्हिच मतलब होता है कौन सी। तो कौन सी तो नहीं होगा, कौन सी जो है वो कुत्ते को टहलाने के लिए, वॉक के लिए ले जाएगा, ये नहीं होगा। हु हो जाएगा। हु मतलब क्या होता है? कौन। हु मतलब क्या होता है? कौन। तो हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। हुज मतलब होता है किसका या जिसका, ये नहीं होगा। हु मतलब किसे या जिसे, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। हु इज गोइंग टू
टेक द डॉग फॉर अ वॉक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिलीशियस। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, समानार्थी समानार्थी शब्द, यानी कि जो समान अर्थ देता है, या पर्यायवाची शब्द भी आप कह लो, एक शब्द के लिए जो अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है। डिलीशियस, यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? डिलीशियस। और डिलीशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। डिलीशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो यहां पर ब्लैंड, ब्लैंड मतलब होता है कोमल। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब क्या होता है? स्वाद रहित, यानी कि बेस्वाद, बेस्वाद वाला। टेस्टी, टेस्टी मतलब भी क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। टेस्टी मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सौर मतलब होता है खट्टा, तो ये भी नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, स्वादहीन नहीं होगा, कोमल नहीं होगा। यानी कि समान अर्थ कौन सा दे रहा है डिलीशियस का? वो दे रहा है आपको टेस्टी दे रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कह रहा है जो एंटोनिम्स, द एंटोनिम्स ऑफ क्लेवर। आपको एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द, यानी कि जो उल्टा अर्थ देता हो। जैसे क्लेवर, क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक होता है। क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक, है ना? चालाक यानी कि तेज, चालाक, या हम क्या कहेंगे? तेज कहेंगे। तो एंग्री, एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। नॉटी मतलब नटखट। कनिंग मतलब होता है धूर्त। और स्टूपिड, स्टूपिड मतलब होता है बेवकूफ। स्टूपिड मतलब क्या होता है? बेवकूफ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लेवर का स्टूपिड, क्लेवर मतलब चालाक, तो उसका क्या होगा? स्टूपिड, बेवकूफ होगा नहीं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को आपको चुनना है। शी इज मैरिड विद अ डेंटिस्ट, शी इज मैरिड बाय अ डेंटिस्ट, शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, शी इज मैरिड ऑफ अ डेंटिस्ट। उसने एक डेंटिस्ट से, डेंटिस्ट मतलब क्या होता है? दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनको डेंटिस्ट कहा जाता है, दंत चिकित्सक। तो उसने दंत चिकित्सक से क्या कर लिया? शादी कर लिया। तो जब दो पर्सन के बीच में रिलेशन को बताना हो तो वहां पर हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम टू वाला कौन सा देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं। शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38। द फोन इज, द फोन इज, सही ऑप्शन चुनना है। तो इज एम आर का जब प्रयोग किया हुआ रहता है, तो इज एम आर अगर किसी सेंटेंस में हो तो उसके बाद जो अगर वर्ब का हम चूज करते हैं तो वो V4 चूज करते हैं। और V4 का मतलब क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वो V4 कहलाता है। तो आईएनजी वाला फॉर्म जो होता है उसी को V4 कहते हैं। तो रिंगिंग, ठीक है ना? द फोन इज रिंगिंग, क्या हो जाएगा? द फोन इज रिंगिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई समझने वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिंग्स नहीं होगा, रैंक्स नहीं होगा, और रंग नहीं होगा। ठीक है, रंग V3 है लिखा हुआ, रैंक्स V5 है, रिंग्स भी वही है ना? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 में है बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स, बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया यानी कि पक्षी जो है वो उड़ सकते हैं, बट डॉग्स, तो क्या कुत्ते उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते हैं। तो नहीं उड़ सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो कैन लिखा हुआ है। तो कैन मतलब होना, तो इसका क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई यानी कि पक्षी उड़ सकते हैं, बट डॉग्स कांट, कुत्ते नहीं उड़ सकते हैं। बचपन में आप लोग खेले होंगे एक गेम, चिड़िया उड़, मैना उड़, कुत्ता उड़। तो जो नहीं उड़ने वाला होता था उसमें अगर आप हाथ उठा देते होंगे तो क्या हो जाते होंगे? आप आउट हो जाते होंगे। तो यही वाली बात है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
40 की ओर, 40 में है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें क्या है, जो बाकी के 3 सही ऑप्शन होंगे, यानी कि 3 का जो है स्पेलिंग बिल्कुल सही होगा और एक का स्पेलिंग क्या होगा, गलती होगा। जिसका गलती होगा यानी कि मिस स्पेल्ड होगा, उसी वर्ड को आपको क्या करना है, चुनना है। तो यहां पर आप देख रहे हो एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, ये बिल्कुल सही है। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह, ये बिल्कुल सही है। एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है पता, ये बिल्कुल सही है। एडिक्शन, एडिक्शन मतलब होता है किसी चीज का लत लगना, आदि होना। ये स्पेलिंग लेकिन इसका क्या है, गलत है। यहां पर डी जो है वो डबल होना चाहिए था, ADDICTION, एडिक्शन होना चाहिए था। तो यहां पर क्या है कि जो इसका स्पेलिंग गलती है और गलत स्पेलिंग वाला को ही चुनना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो सही शब्द है उस सही शब्द को आपको क्या करना है, चुनना है। देख लो यहां पर 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास, क्या चीज, जो वर्ड स्पेलिंग वाला जो है वो पूछा जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अभी जितना भी समय है आप नए नए कुछ वर्ड्स देखते रहिए, डिक्शनरी देखते रहिए, और जो भी वर्ड देखते हैं तो उसका मीनिंग जो है माइंड पर रखा कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका स्पेलिंग और मीनिंग रहेगा मालूम, तो उससे क्या होगा, जो वर्ड आपको सही सही कर लीजिएगा, और जब सही कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हार्मोनी है ना, वर्ड क्या है, हार्मोनी। हार्मोनी का सही स्पेलिंग जो है वो है बी। हार्मोनी का मतलब होता है एकता या समरसता। बाकी का ऑप्शन जो है, बाकी का जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो 41 का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, हार्मोनी। ओके, HARMONY। अब आ जाइए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, है ना, वह आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता है। तो जिस आवाज को आप सुन नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनऑडिएबल बोलते हैं। जो सुन पाते हैं, जैसे अभी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑडिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑडिएबल बोलेंगे। तो जिस आवाज को नहीं सुन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिएबल। और क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता है। तो जिसको सुना नहीं जा सकता है वो क्या हो गया, इनऑडिएबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी। सही आंसर क्या होगा, इनऑडिएबल, बी हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कह रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री। मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूं। मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं। तो क्योंकि कौन सा वर्ड आ रहा है, हिंदी में भी देखने पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि। क्योंकि का क्या होता है, बिकॉज। तो बिकॉज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू अफ्रीका बिकॉज आई लव माई कंट्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में क्या है, विच ऑफ दीज टू पेन्स इज, विच ऑफ दीज टू पेन्स इज, सही ऑप्शन चुनना है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज टू पेन्स, दो पेन के बीच में बोला जा रहा है, जो दो पेन में से कौन सा पेन जो है वो अच्छा है। तो जब दो पेन के बीच में कंपेयर किया जाता है तो कंपेयर में कंपैरेटिव डिग्री होता है और गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर। तो यहां पर है गुड, गुड एक के लिए किया जाता है। गुड किसके लिए किया जाता है, एक पर्सन के लिए किया जाता है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, मदन इज अ गुड बॉय, ये हो तो। लेकिन यहां पर क्या है, दो में से हमको चुनना है, तो दो में से क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोर गुड नहीं होता है, गुड के बाद जो है, गुड के साथ आपको मोर का यूज नहीं किया जाता है, और मोर बेटर भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बेटर हो जाएगा। गुड बेटर बेस्ट, एक के लिए गुड, दो के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो बेटर,
और 2 से अधिक की बात कर रहे हैं तो बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन से दिया गया है। एक क्वेश्चन किससे है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ग्रामर का एक टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसको आप देख लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। इसमें भी क्या करना है? ऑड वन आपको चूज करना है। क्वेश्चन है बॉक्सिंग, ऑप्शन है बॉक्सिंग, दूसरा है रेसलिंग, तीसरा है कराटे और फोर्थ है हमारा लॉन्ग जंप। अब देखो बॉक्सिंग, बॉक्सिंग मतलब क्या होता है? फाइट, है ना, लड़ना। उसके बाद रेसलिंग, रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती, और तीसरा है कराटे, कराटे जो जापान वगैरह में सिखाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये रिंग में खेले जाते हैं, अखाड़े में खेले जाते हैं। एक कंपाउंड टाइप का बना होता है, उसमें खेला जाता है, अखाड़ा, उसमें खेला जाता है। और लॉन्ग जंप है वो बाहर में कराया जाता है। आर्मी वगैरह को जो है जब ट्रेनिंग होता है तो उसमें लॉन्ग जंप का एक टेस्ट पास करना होता है। तो लॉन्ग जंप जो है वो ऑड है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी के क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 46 में क्या है? दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। यह क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है। ये भी आपको क्वेश्चन टैग से है। किससे है क्वेश्चन? क्वेश्चन टैग से है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन आर है तो आर का क्या हो जाएगा? आरंट, है ना, इसी से आपको लेना है। तो इजेमार रहेगा तो इजेमार से ही आपको देखना है। तो आर से क्या हो जाएगा? आरंट। और दिस क्वेश्चन प्लूरल नाउन है तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या करते हैं? दे का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर्स रहेगा, टीचर्स रहेगा, तो वहां पर हम लोग किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, आरंट दे। आर दे नहीं होगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। याद रखना है, जो निगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो टैग उसमें पॉजिटिव लगता है, और अगर क्वेश्चन जो है अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है हमारा वो है पॉजिटिव, इस कारण से यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। और निगेटिव में क्या हो जाएगा? आरंट दे हो जाएगा। आर दे नहीं होगा, वांट दे नहीं होगा, वेंट दे नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में क्या कर रहा है? टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द आइस, चूज द करेक्ट मीनिंग, सही मीनिंग चुनना है आपको। टू ब्रेक द आइस, आइस मतलब क्या होता है? बर्फ। अब बर्फ क्या होता है? एकदम शांत होता है। तो टू ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी को तोड़ना, शांति को भंग करना। अब इसमें देखते हैं सही मीनिंग क्या है। ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक मजबूत आदमी, ये तो होगा नहीं। आगे है टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस। ऑकवर्ड साइलेंस एक यानी कि अजीब सा जो साइलेंस है, शांति जो है, उसको तोड़ना, उसको भंग करना। तो देखिए क्वेश्चन भी कर रहा है टू ब्रेक द आइस यानी कि शांति को भंग करना, इसका मतलब होता है। और ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर थोड़ा ए के बाद यहाँ पर सी लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए सीरीज में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए बी सी डी करके होना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस होगा। टू स्टार्ट अ क्वेरल, झगड़ा करना, ये तो नहीं होगा। टू बिकम वायलेंट, हिंसक बन जाना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? वैसे सीरीज में देखोगे तो बी हो जाएगा, टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई एम डैश अ पीस ऑफ केक, आई एम हैविंग, इज एम आर हो तो V4 का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है आपको ये सब वर्ड, है ना। जो इज एम आर रहे तो किसका प्रयोग करिएगा? V4 का प्रयोग करिएगा। V4 का मतलब क्या? ING वाला फॉर्म खोजना है। ING वाला फॉर्म को किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी आपका नहीं होगा, ठीक है। हैव हैज का प्रयोग जो है हैव हैज हैड, अगर ये तीनों रहता है तो उसके साथ V3 का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक बात याद रख लीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन चिली इज वेरी रिच डैश विटामिन सी। ग्रीन चिली जो है, हरी मिर्च जो है, वो विटामिन सी उसमें बहुत मात्रा में पाई जाती है, बड़ी मात्रा में पाई जाती है, यानी कि विटामिन सी उसमें पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा ग्रीन चिली इज वेरी रिच इन विटामिन सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी जो है ऑप्शन यहां पर नहीं होगा,
ऑफ नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कर रहा है? ही डज नॉट डैश एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। ही डज नॉट डैश एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। उसको अपने गुस्से पर किसी प्रकार का काबू नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। तो वहां पर क्या हो जाएगा? हैव मतलब होना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। यहां पर हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा। ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। अब क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। 51 में क्या कर रहा है? जो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। दुकान खोलने का समय हो गया है। चूज द करेक्ट एक्टिव। यहां पर पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो जब भी आपको इट इज टाइम से सेंटेंस शुरू होगा ना, तो याद रखना है चाहे पैसिव रहे या एक्टिव रहे, वो इट इज टाइम से ही शुरू होगा। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर इट इज टाइम वाला कौन सा देख रहे हैं? बी देख रहे हैं। फॉर टू में बदल जाता है, फॉर जो है वही टू में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान रहता है। पैसिव वॉइस से आप अच्छे खासा नंबर ले सकते हो। इस पर अगर आप ध्यान दे दो तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। आगे है आपका 52 में, गिरिजा वॉज बोर्न इन हैदराबाद बट डैश मदर वॉज बोर्न इन बिहार। गिरजा का जन्म जो है, गिरजा कहाँ जन्म ली थी? हैदराबाद में, लेकिन उसकी माँ का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो गिरजा क्या है? गिरजा जो है वो गर्ल है, और गर्ल के साथ सी, और सी के साथ जो है कौन सा वर्ड होता है? हर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? गिरजा वॉज बोर्न इन हैदराबाद बट हर मदर। तो फीमेल के लिए किसका यूज करते हैं? सी का हर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, हर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल होंगे, और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी जो आगे मोटिवेट हम होंगे, और भी वीडियो हम इस पर बनाते रहेंगे। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टुडे। माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टुडे। टुडे है तो प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डजंट हैव टू। माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू वर्क टुडे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेजेंट में रखना है, हैड का पास्ट में होता है, हैजेंट का प्रेजेंट में होता है, लेकिन हैजेंट के साथ V3 का प्रयोग होता है, इस कारण से ये रॉन्ग हो जाएगा। वाजंट के साथ V4 का प्रयोग होगा, इसके साथ V4 का प्रयोग होगा, तो इस कारण से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54, आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइब ऑफर टू मी। आई रिफ्यूज मैंने इनकार कर दिया, आई रिफ्यूज मैंने इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट द ब्राइब ऑफर टू मी। ब्राइब मतलब होता है घूस। ब्राइब का मतलब क्या होता है? घूस होता है। मैंने घूस लेने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। घूस लेना वैसे भी अपराध है, तो घूस लेने से क्या करना चाहिए? हमें बचना चाहिए किसी भी काम में। तो आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर, यानी इसके अलावा, छोड़कर। ये एक्सेप्ट का स्पेलिंग गलत है, ये तो रॉन्ग वर्ड ही है। एडेप्ट ये वर्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th ऑफ द जुलाई। 4th ऑफ द जुलाई, यहां पर आर्टिकल डालना है। तो 4th ऑफ जुलाई जो है ये एक खास
डेट के बारे में बात किया जा रहा है, तो खास डेट का जब बात किया जाए तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। आगे आ जाइए 56 में, आई डैश शहबाज फैमिली, आई डैश शहबाज फैमिली, मैं शहबाज के परिवार को क्या जानता नहीं हूं या जानता हूं। नॉट लगा हुआ है, आई एम नोट, तो आई के साथ एम नोट नहीं होता है, ठीक है ना। जब प्रेजेंट टेंस में रहे तो आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, आई डोंट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई डोंट नो हो जाएगा। याद रखना है, जो आई डोंट नो सहवाज फैमिली, सहवाज फैमिली, मैं सहवाज के फैमिली को नहीं जानता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। एक बात याद रख लो आप इसी में, जो आई वी यू दे और इस सब के साथ जो है किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई सिंगुलर नेम रहेगा आपको उसके साथ डज का यूज कीजिएगा। तो आई है यहां पर, इस कारण से किसका यूज करना था, डू का यूज करना था, तो डू से डोंट हो जाता है, तो आई डोंट नो सहवाज फैमिली। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जो भी टाइम लग रहा है थोड़ा ग्रामर में लग रहा है, अब बुक वाला आएगा 60 से लेके 100 तक, उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को इसमें क्या करना है, आपको चुनना है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, मैं आपको आपकी सक्सेस पर, आपकी सफलता पर बधाई देता हूं। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, ये याद रखिएगा, तो ऑन योर सक्सेस होता है। कौन सा वर्ड होता है, ऑन योर सक्सेस, प्रीपोजिशन याद रखना है, ऑन योर सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। सही ऑप्शन है आपका डी, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपकी सफलता पर आपको बधाई देता हूं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, वी डैश अराइव टुमारो, वी डैश अराइव टुमारो, टुमारो है तो टुमारो क्या हो गया, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमको विल का प्रयोग करना है। नीड, नीड मतलब जरूरत, तो ये तो होगा नहीं, कैन नहीं होगा, लेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, विल हो जाएगा। वैसे नॉर्मली वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, यानी कि कोई चीज फिक्स है जो आपको ये करना है, तो उस टाइम में वी के साथ विल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर, वी विल अराइव टुमारो, हम लोग कल आएंगे। हम लोग कब आएंगे, कल पहुंचेंगे। आगे 59 की ओर चलते हैं। 59 में है, द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक, मीटिंग को जो है अगले महीने तक के लिए क्या किया गया, टाल दिया गया। तो टाल दिया गया, ये वर्ड हमको खोजना है। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ये तो होगा नहीं। पुट इन, ये भी नहीं होगा। पुट आउट भी नहीं होगा। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है टाल देना। क्या होता है, टाल देना। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, 59 में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 को और चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर देयर डैश गेस्ट इन द वेडिंग। तो वेयर देयर गेस्ट इन द वेडिंग, वेडिंग में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तो मच, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, चूज करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है इसमें। तो मच, मच मतलब क्या होता है, बहुत होता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। वैसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट, मेहमान, इसको तो हम गिन सकते हैं, इसलिए मच नहीं होगा। लॉट भी नहीं होगा, क्योंकि ये थिंग्स के साथ किया जाता है प्रयोग। मेनी, मेनी का यूज जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, यानी कि गिन सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेयर देयर मेनी गेस्ट इन द वेडिंग, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 61। अब यहां से जो है हमारे पास ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो 61 में है, आवर एंसेस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी विद ट्रू डैश रूल। हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज थे, वो ट्रू होम रूल, यानी कि जो गांव का जो रूल था, गांव घर का जो नियम था, उसी में वो क्या थे,
काफी खुश थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 62 डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ द इंडियन पीपुल। कौन जो थे वो इंडियन पीपुल यानी कि भारतीय लोग जो हैं, भारतीय लोगों के द्वारा जो ट्रस्ट, जो उन पर विश्वास दिखाया, उनसे जो प्यार किया है ना, उससे वो अभिभूत थे, खुश थे। तो ये आपको चैप्टर भारत इज माय होम से लिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम। नानू काका, ये अ पिंच ऑफ सनफ से लिया गया है चैप्टर। तो नानू काका उसमें जो है दिल्ली आए थे, किस लिए आए थे, मंत्री से मिलने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विद द। मैरिज प्रपोजल जो है इस चैप्टर में जो कहानी जो अंत होता है, उस अंत कहानी में क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा उस कहानी में नतालिया और लोमोव का क्या हो जाता है, शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है। तो मैरिज ऑफ लोमोव एंड नतालिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैरिज ऑफ लोमोव एंड नतालिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 डैश इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपुल। इंडियन पीपुल यानी कि भारतीय लोगों से क्या सीखना चाहिए, भारतीय लोगों से क्या सीखना चाहिए, तो सुपरस्टिशन अंधविश्वास, इलिटरेसी अशिक्षा, ह्यूमैनिटी मानवता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमें मानवता सीखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। बेंजी के जो पेरेंट्स थे वो किसको पसंद नहीं करते थे, तो बेंजी के जो पेरेंट्स थे वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। किसको पसंद नहीं करते थे, फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि फ्लोरेंस से ही बाद में बेंजी क्या किया था, शादी किया था। द अर्थ चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 67 मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर वांटेड टू सी डैश एज अ डेवलप्ड स्टेट। डेवलप्ड स्टेट के रूप में जो है, एक विकसित राज्य के रूप में वो किस शहर को देखना चाहते थे, तो अलास्का को तो नहीं, वो देखना चाहते थे अलबामा को। किसको देखना चाहते थे, अलबामा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 में है इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में द डैश वॉज अ वेरी रेयर स्पीसीज। पुराने जमाने में जो है कौन दुर्लभ प्रजाति हुआ करता था, तो उस जमाने में जो है होमोसेपियंस यानी कि मानव जो था, इंसान ही जो था, वही रेयर स्पीसीज हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 द इम्पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एरियाज ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो पश्चिमी देश का जो दवाई है, उसका हमारा जो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है, हमारा जो परंपरागत समाज है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसका जो मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है, आधुनिकीकरण जो हुआ है, उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है। इससे क्या हुआ, जो हमारी जो कल्चर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। तो मॉडर्नाइजेशन का जो है इम्पैक्ट पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेबी वॉज फैसिनेटेड बाय। सेबी जो है वो किस चीज से मंत्रमुग्ध था, किस चीज को ज्यादा पसंद करता था, गॉड्स। सेबी चैप्टर है तो सेबी का गॉड से रिलेशन है कद्दू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 में है द पोएट जॉन डॉने इज नॉट वेरी ऑफ। वेरी मतलब होता है थका हुआ। क्या होता है, थका हुआ। तो जॉन डॉने जो थे उस चैप्टर में वो किससे नहीं थके हुए थे, तो कहते ना वो अपनी पत्नी से थके हुए नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिज वाइफ। आगे है हिज गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड से तो नहीं, हिज सिस्टर अपनी बहन से, हिज मदर तो नहीं। इस चैप्टर में वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे, अपने बिलोव्ड को समझा रहे थे। आगे है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 37 वर्ष का हो चुका हूं। इन अ परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और परफेक्ट मेरा हेल्थ भी है। ये जो लाइन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है, देखो चैप्टर का नाम भी पूछता है, तो आप लोग एक बार जरूर राइटर्स नेम, ऑथर्स नेम, राइटर्स नेम आपको याद कर लेना है। इससे क्वेश्चन जरूर रहेंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये जो है 72 का वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है।
आगे है 73, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। ये जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। किससे लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस पोएम से लिया गया है। दो क्वेश्चन आपने देख लिया, जो राइटर्स नेम और कौन सा पोएम है उससे लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज। रूपर्ट ब्रूक जो है वो व्यक्त कर रहे हैं अपना प्रेम, अपना जो प्रेम जो है उसको वो किसके प्रति व्यक्त कर रहे हैं? बिलव्ड, प्रेमिका, कंट्री, तो देश के प्रति। वो किसके प्रति अपने प्रेम को दिखा रहे हैं? अपने देश के प्रति। ये किससे लिया गया है? द सोल्जर नाम का चैप्टर जो है उससे लिया गया है। उसमें रूपर्ट ब्रूक जो है वो अपने मातृभूमि इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज कंट्री। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन 75, हु रोट ऑट टू ऑटम। ऑट टू ऑटम किसने लिखा है? तो ऑट टू ऑटम लिखा है जॉन कीट्स। 75 का क्या हो जाएगा? ए, जॉन कीट्स ने ऑट टू ऑटम को लिखा है। आगे है 76 में, हाउ एवर रेयर डैश रेयर इट बी इज फ्रॉम। ए लाइन, कभी कभी क्या करेगा, जो पोएम का एक लाइन जो है वो आपको दे देगा और कहेगा कि जो ये किस पोएम से लिया गया है। तो एक बार पोएम को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा और पोएम के लाइन को आप याद रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, ये जो है आपको एन इपिटैप इससे लिया गया है, जिसमें एक ब्यूटीफुल वेस्टर्न लेडी के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77, द पोएट विटनेस, कवि जो है वो गवाह है किस चीज का? डैश लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट, जलते हुए घाट का। ये फायर हाइमन चैप्टर से लिया गया है। फायर हाइमन चैप्टर में वो ग्रे एसेस, भूरे जो राख है उसके बारे में वो कह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 78 में है, ही इज द बफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड इज फ्रॉम, ही इज द बफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड इज फ्रॉम। ये लाइन किसे लिया गया है? स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि लंदन का जो मुख्यालय है उसको स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि लंदन का जो मुख्यालय है उसमें जो पुलिस है वो किससे ज्यादा मतलब परेशान है? तो यहाँ पर ये लाइन जो है वो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। किसे लिया गया है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आगे बढ़ते हैं 79 पर, द पोएटेस, कवित्री जो है, गोट डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से वो क्या पाती है? ये आपको लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस और इसके जो राइटर हैं कमला दास। तो कमला दास कह रही है कि जो उन्हें अपने दादी माँ से बहुत सारा प्यार मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लव। आगे बढ़ते हैं 80, बट मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मैं इस बात को अवश्य ही स्वीकार करूंगा, कन्फेस करूंगा, हाउ आई लाइक्ड हिम, मैं उसे कितना पसंद करता था। इज फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये लाइन जो है स्नेक चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्नेक चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कभी जो वो बता रहे हैं जो आधुनिकता में जो है लोग किस प्रकार से जो है अपने आधुनिक शिक्षा के कारण जो है लोग अब स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो कभी जो है वो सांप को पसंद करता है लेकिन अगले ही पल वो पाता है क्या है कि जो अगर कहीं सांप उसको डस लेगा और काट लेगा तो क्या होगा, इस कारण से वो सांप पर वार करते हैं। तो उसी टाइम में ये बात बताते हैं वो। आगे हम बढ़ते हैं 81 पर, हु वेयर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन, द एंगल्स, द सैक्सन्स एंड द। एंग्लो सैक्सन का जूट से संबंध है। किससे संबंध है? जूट से। ये लोग जर्मनी के ट्रेवल्स थे जो कि इंग्लैंड पर आक्रमण किए थे। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 82 में, इन इंडिया, भारत में एंड पाकिस्तान, इंग्लिश इज स्पोकन एज। भारत में और पाकिस्तान में जो है इंग्लिश जो है वो किस रूप में बोली जाती है? तो देखो हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो मातृभाषा हिंदी जो है उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है और सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड लैंग्वेज। बाकी चाइना वगैरह जो है वहां पर फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाता है। दूसरे देश में इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि जो चूंकि ब्रिटिश जो है काफी समय तक अपने यहाँ रहे, तो उसके बाद जो है शिक्षा विभाग में जो है इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो है देखा जाता है इंग्लिश को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे 83 में, मैकेविटी ऑलवेज हैज एन। मैकेविटी जो है वो, मैकेविटी जो बिल्ली जो है वो हमेशा क्या है? एलिवी। एलिवी मतलब होता है जो जहां पर आपको उसको होना चाहिए क्राइम करने के बाद वहां पर वो नहीं रहती थी। तो हो जाएगा यहाँ पर एलिवी हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 84, द फेरोज वेयर द रूलर्स ऑफ। फेरोज जो थे वो कहाँ के शासक थे? रूलर्स मतलब होता है शासक, तो वो थे इजिप्ट के। कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब 85 पर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ऑल्सो द डैश ऑफ बिहार। डॉक्टर जाकिर हुसैन आप जानते हैं कि जो वो प्रेसिडेंट भी बने थे, लेकिन बिहार के वो प्रेसिडेंट बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले वो गवर्नर रह चुके थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गवर्नर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 की ओर चलते हैं। द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाय द नानू काका हैड इन डैश इन इट। जो नानू काका ने ऑथर को, ऑथर इसमें पिंच ऑफ सनफ से ये लिया गया है, और ऑथर इसमें कौन है? मनोहर मालगांवकर हैं। तो मनोहर मालगांवकर जी को जब वो हैंड ओवर किए थे नानू काका ने, तो बास्केट में क्या हैंड ओवर किए थे? तो एक बिल्ली का बच्चा को हैंड ओवर किए थे, कीटेन को किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 की ओर। 87 में है, लेट्स अस नोट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर वाज सेड बाय। ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये लाइन जो है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से है, और आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वही ये बात बोले थे जब वो स्पीच दे रहे थे उस टाइम में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 87 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 में, डैश हैज इनेबल अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। कौन सा चीज है जो हमें अलग अलग चीजों में एंजॉयमेंट देता है? तो वो है हमारा इंटेलिजेंस, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, जो हम अलग अलग चीजों में एंजॉयमेंट को ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 89 में, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज डैश ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध के दौरान प्रेस की जो आजादी है उसको क्या कर दिया जाता है? तो देखो कुछ टाइम ऐसा होता है जिस समय सरकार जो है मीडिया की आजादी जो है उसको भी क्या कर देता है? प्रतिबंधित कर देता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की आजादी जो है वार के दौरान जो है रिस्ट्रिक्टेड कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 की ओर। पर्ल एसबर्ग विजिटेड इंडिया। पर्ल एसबर्ग जो है वो इंडिया आए थे, किससे मिलने के लिए? सीधा ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए नहीं। सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया, भारत की गरीबी को देखने के लिए नहीं। मीट द यंग इंटेलेक्चुअल एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया, वो भारत के बुद्धिजीवी यानी कि इंटेलेक्चुअल युवा बुद्धिजीवी को देखने आए थे, और पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, और भारत के किसान जो थे उसको देखने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जॉन डॉने वांटेड टू गो ऑन अ। जॉन डॉने कहां जाना चाहते थे? तो एक प्रायद्वीपीय यात्रा पर निकलना चाहते थे। वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप की ओर जाना चाहते थे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 92 की ओर। 92 में है, ऑटम इज द रीजन, रीजन नहीं है सॉरी, यहां पर सीजन होना चाहिए, मिस स्पेल्ट हो गया है, यहां पर होना चाहिए सीजन होना चाहिए था। तो ऑटम इज द सीजन ऑफ मेलो। ऑटम का जो महीना होता है, मेलो मतलब होता है मधुर यानी कि स्वादिष्ट। तो ऑटम का महीना क्या होता है? मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों का, मधुर मधुर फलों का क्या होता है? वो मौसम होता है, सीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, और टू ऑटम से लिया गया है चैप्टर से। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 94 में है, डैश पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। अपने साथ कौन जो है वो कुछ डार्कनेस, कुछ अंधेरा जो है वो अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो ये लाइन जो है आपको माय ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया है। इसमें कमला दास जो है जो अपनी दादी माँ से मिलने के लिए जाती है, तो उसमें वो उनका डेथ हो गया रहता है, तो इस बात का उनको दुख होता है, और इसके लिए वो जो है वो कहती है ये लाइन, जो पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइट। नंबर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 95 की ओर। हु इज होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ लिया गया है, और इस लाइन को किसने कहा है? 95 क्या हो जाएगा? ये रूपर्ट ब्रूक ने कहा है। किसने कहा है? रूपर्ट ब्रूक ने कहा है। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ।
आगे है 96 में स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड। ये भी आपको देखिए, आपको पोएम को याद कर लेना है, क्योंकि पोएम में आप देख रहे हो जो बहुत सारे पोएम के लाइंस जो है वो दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि जी ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। तो एक बार जरूर पोएम को आप लोग अच्छे से देख लेना। तो यहां पर कह रहा है जो स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, ये आपको नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 की है लैंगलैंड रोड ड्यूरिंग द डैश इंग्लिश पीरियड। किस इंग्लिश पीरियड के टाइम में जो है लैंगलैंड ने लिखा है? लैंगलैंड राइटर थे, तो ये जो है वो मिडिल इंग्लिश में लिखे, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 98 पर। 98 में है द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द डैश एज। 18वीं शताब्दी का जो शुरुआत का जो समय था उसको किस काल से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको क्लासिकल सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 डैश स्कॉलर्स वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीट्स। यूनिवर्सिटी वीट्स के रूप में कौन जाने जाते हैं? यूनिवर्सिटी वीट्स। तो यूनिवर्सिटी वीट्स जो है सी हो जाएगा हमारा। और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। 100 में है डैश हैज इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी की जो है उसको किसने समृद्ध किया है? तो उसको किसने समृद्ध किया है दोस्तों? देखो इंग्लिश जो है उसके नंबर बोरोइंग क्या हो जाएगा? से हमारा